और चलिए अब बात करते हैं नए साल पर किसानों को मिलने वाली बड़ी सौगात की। किसानों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीधे रुक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ कहेंगे, सुनते आइए। और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है और जब पहला दिन शुभ है तो पूरा वर्ष भी शुभ होगा और निश्चित रूप से किसान देश के नवनिर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान फलीभूत कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में 86% किसान छोटे किसान हैं और छोटे किसान का छोटा रकबा है, उसकी निवेश करने की भी ताकत नहीं है। और जब तक इस किसान का योगदान नहीं होगा, कृषि भी फलीभूत नहीं होगी और देश के विकास में भी उसका योगदान नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 नए बनाए जाएं और उसके लिए 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम सने सने आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप यहां पर सुन रहे थे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो राशि आज ट्रांसफर की जानी है, किसानों के लिए बड़ी मददगार अभी तक भी साबित हुई है और आगे भी होगी। किसानों के लिए आज ये बड़ा तोहफा है। किसान सम्मान निधि योजना दरअसल है क्या, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। किसानों को इसके तहत सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रति 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपए किस्त के तहत दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की किस्त भेजी जाती है, यानी कि आज भी ये किस्त भेजी जानी है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि के जो किसान हैं उनको सालाना मदद सरकार की ओर से की जाती है। किसानों के लिए ये बड़ी राहत है। किन्हें मिलता है योजना का लाभ, ये भी जरा समझिए। लाभार्थी की जो उम्र है वो 18 साल से 40 वर्ष की होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर से अधिक की खेती नहीं करने वाले हों, ये बहुत जरूरी है। 2 हेक्टेयर से कम ही वो खेती करते हों। भूमिहीन किसानों को इसका सीधे तौर पर फायदा नहीं पहुंच पाता है। किसानी के साथ डॉक्टर, वकील जैसे लोगों को फायदा नहीं पहुंचता है। सीए या नौकरी से जुड़े लोगों को भी फायदा इससे नहीं मिलता है। योजना का लाभ जो इसके लाभार्थी हैं उनको ही मिल पाता है।